कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अहम मैच हुआ पिछले दिनों पाकिस्तान और भारत का, जिसके बाद ये मामला सामने आया और पाकिस्तान की जानिब से कुछ मुतालबात सामने रखे गए, जिनका जो है वो पूरा ना होना जो है अभी इस तमाम सूरत हाल का बायस बना है। और अगर मामला तय पा लिए जाते तो शायद आज का मैच इस वक्त जारी होता, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई स्पोर्ट्स एनालिस्ट राजा असद अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि एंडी पायक्राफ्ट को हटाया जाएगा कि नहीं? ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का सवाल है। अभी जो हमारी फौज ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की, हम उसको इस मैच की नजर नहीं कर सकते। और क्रिकेट बोर्ड का ये जो फैसला है कि एक तो पायक्राफ्ट है उसको हटाया जाए, और दूसरा जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई है कि उन पर जुर्माना आयद किया जाए। ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि किन हालात में पाकिस्तान बना था। ये इनकी हरकतें थी। ये जो हिंदू मत है, या वो जो एक इनकी पुरानी अखंड भारत का, या गौ माता वाला, या हिंदू पानी मुस्लिम पानी, ये सारी क्रिकेट में भी वही गड़बड़ कर रहे हैं इंडियंस जो है एज यूजुअल। और ये नलेफाई करने के, उस माहौल को खराब करने के लिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़ी तारीखी जीत हुई है। अब यहाँ पर जो क्रिकेट बोर्ड का मौका है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ये हमें पहले ये करना चाहिए था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई है तब भी हमें अपने मौके पर डटे रहना चाहिए था। ये बिल्कुल ये आर्गुमेंट से, ये डायलॉग से ये मसला हल नहीं होगा। हमें यूनिटिव सख्त स्टांस लेना होगा। और अगर जो क्रिकेट बोर्ड की जो मुत्तक इतलात हैं, उन्होंने ये दो बातें दोहराई हैं। एक तो ये है कि पायक्राफ्ट को हटा दिया जाए, बल्कि अगर आईसीसी नहीं मानता, अब ये इसमें एक और इशू हुआ है कि ये जो बीसीसीआई है दैट हैज बिकम सब्सिडरी ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी का एक झेली इदारा है बीसीसीआई। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान को अलहदा कर दे, बकिया तमाम मुल्कों में जितने खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो भुखमंगों की तरह हर वक्त आईपीएल की तरफ देखते रहते हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को डू और डाई वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान को अपना सख्त स्टांस बरकरार रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। अपनी सुपरमेसी साउथ ईस्ट एशिया में जो कि हमारी क्रिकेट में हिस्टोरिकली कायम रही है, उसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। और इस सूरत हाल में कभी भी बैंड डाउन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम मुशाहिद हुसैन सैयद का एक प्रोग्राम में कहते हैं, हम देखिए बात नहीं कर रहे, हम उसके साथ नहीं खेल रहे, हम इसराइल के साथ हमने 22 साल क्रिकेट नहीं खेली, बल्कि इससे ज्यादा साल हमने साउथ अफ्रीका के साथ अपार्थाइड के बसे में हमारा एक स्टांस रहा है। ये क्या बात हुई कि इनकी जो फजूल बात है और वाहियात बात है, उसको हम देखकर उस पर कोई डिप्लोमेसी से काम है? नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में पीसीबी को अगर ये जो पायक्राफ्ट है इसको आईसीसी नहीं हटाता। अब आईसीसी में भी डोमिनेंस, वो जो एक बड़ा मामूली सा आदमी है जय शाह, वो उसका प्रेसिडेंट बन गया है, जो कि इट्सेल्फ जिसका बाप जो है एक बड़ा एक्टिव मेंबर है बीजेपी का। तो अब उसको पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया, और हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। और इसके अलावा आईसीसी के अलावा मैं फिर दोहराता हूँ, क्योंकि और दुनिया का इदारा है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाना है। इस सिलसिले में हमारी किसी हद तक ये हद तक इज्जत का भी मसला है, हमारी क्रिकेट का, हमारे क्रिकेटर्स का। ये तौहीन अमेज़ है। हमें ये नहीं हाथ मिलाते हैं, नहीं मिलाते, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इसमें जो इदारा इन्वॉल्व हो चुका है आईसीसी, और पायक्राफ्ट जो कि उनका नुमाइंदा था इस मैच में, वो इन्वॉल्व हो चुका है। बात उसकी है। सलाम नहीं करते ना करे, भाड़ में जाए। बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी इज्जत प्यारी है। हमें अपने वजूद के हवाले से, अपनी अहमियत के हवाले से, अपनी गैरत के हवाले से अब आवाज बुलंद करनी है। नाउ और नेवर वाली बात है। आज अगर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चेयरमैन साहब, उनको खुद सारी चीजों का पता है, उनको अंदाजा है। और मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि जो हमारी जीत का एक माहौल है, हमारी जीत की जो एक खुशी है, हमारी जीत का जो एक हासो हसूल है, उसको हमें नलेफाई नहीं करना। मैंने सारी उम्र क्रिकेट खेली है, खिलवाई है एट द टॉप। मैंने 12 दौरे किए टीम के साथ बाहर के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी क्रिकेट जो है पाकिस्तान की इज्जत पर, पाकिस्तान के वकार पर, और ये जो जीत अभी हमने सरहदों पर हासिल की है, हमारी फजाइया ने और हमारी फौज ने हासिल की है, उसको हम पसे पुश नहीं डाल सकते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टॉन्च अपना सांस रखना है, और आज फैसला कर लेना है कि या क्रिकेट होगी, और या इनके साथ क्रिकेट होगी, या क्रिकेट नहीं होगी। अच्छा राजा असद साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये झैली इदारा बन चुका है आईसीसी, आपको क्या लगता है, दूसरी बात के ऊपर आ जाते हैं कि सूर्य कुमार यादव वो हाथ मिलाने को आप छोड़ दें, ये बताएं कि वो जो सूर्य कुमार यादव ने वहाँ पे सियासी गुफ्तगू की है, उसके ऊपर आईसीसी उसे जुर्माना करेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? मेरी बात सुने, मैंने तो बिल्कुल ये बात देखी, हाथ नहीं मिलाया तो हमको मर गए, लुट गए। नहीं, हाथ मिलाए, हजार मरतबा ना मिलाएं। ये उन्होंने अपने घटियापन का एक मसला फिर मुजाहरा किया। और दुनिया में हर जगह नफरत जो है ना, वो आजकल प्रमोट पा रही है। और इसका जो मंबा है वो मोदी सरकार का एक वो स्टांस है, एंटी पाकिस्तानी, एंटी मुस्लिम।
ये हाथ नहीं मिलाते, हम 100 मरतबा हाथ नहीं मिलाते। हमें सिर्फ ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो बहरहाल एक सिचुएटरी बॉडी है, जिसका अच्छा जो क्रिकेट की बेसिक स्पिरिट है वो है फ्रेंडशिप। और कोई अब कल को जाकर पाइक्राफ्ट को ये कहते कि मेरी बीवी उठ गई है तो आप मनवा के ले आए, तो क्या वो ये काम भी करना शुरू कर देगा? ये किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं है कि आपने हाथ लाजमी मिलाना है। लाजमी ये है कि आपने ग्लोरी ऑफ द गेम, स्पिरिट ऑफ द गेम और रूल्स रेगुलेशंस एसओपीज जो है उसके मुताबिक आपने जगह का जाके एक दिन पहले मुआयना करना है और क्रिकेट को उस तरीके से करवाना है। ये नहीं कि पाइक्रॉफ्ट देखकर जाके हमारे कप्तान को कहें कि जनाब आपने हाथ नहीं बनाना, दूसरा कैमरामैन जो हमारा गया हुआ मीडिया डिपार्टमेंट का पीसीबी का, उसको कहा जाए कि आपने उसको शूट नहीं करना और फिर जो प्रोडक्शन टीम है उनसे बातें करना शुरू कर दे। नॉट एट ऑल, उसके डोमेन में नहीं है, हमें पता है इस चीज का। तो अब इसमें सारी बात ये है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये बात करनी है, हमारा इशू ये है कि पाइक्रॉफ्ट जो कि आईसीसी का नुमाइंदा था, जो कि क्रिकेट का नुमाइंदा था, वो भारत का एजेंट बनकर और पाकिस्तान के मुखालिफ फजूल किस्म की बातें कर रहा है। और ये जो उसने वाहियातपन दिखाया, मेरे ख्याल में पर्सनली उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान की बात अगर आईसीसी नहीं मानता तो पाकिस्तान को फिर दूसरे खेलों के बड़े इदारे हैं जाके इनकी शिकायत करनी चाहिए। और इनको अब पाकिस्तान को ओलंपिक एसोसिएशन को भी खत लिखना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी इनके हमारा हॉकी के साथ या किसी और मुकाबले में फ्यूचर में कोई मुकाबला हो सकता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो कि कोई इसी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा राजा असद साहब, ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान आज का मैच जो है वो नहीं खेलता तो फिर दुनियाई क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का इमेज जो है वो क्या जाएगा, क्या ये पॉजिटिव रहेगा? आप ये देख लें कि वेस्ट इंडीज में जो इंडिपेंडेंट क्रिकेटर है उनका पाकिस्तान के हक में बयान आया है। जी जी। और जहां तक ये एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि मनी मेक्स द मेयर को, ये हिंदू ही हर वक्त अपने इस चीज का विरोध करते रहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये बड़े खुश हैं कि हमारे पास पैसा आ गया। ये शुरू से महाजन पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये शुरू से कारोबारी लोग हैं, ये हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने बताया हुआ, उनको बड़ा शौक है इस चीज का। लेकिन अब उनका जो टाइमिंग है ना और उनका जिसकी जो नेचर है वो बदल चुकी हुई है। सारे क्रिकेटर जो है ना, इसमें कुछ हमारे पाकिस्तानी भी लोग शामिल हैं जो कि बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं। अब देखिए गवास्कर एक ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं, 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनको भी क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, बीसीसीआई की कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी बार बार उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं कि जनाब नहीं इंडियन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल ठीक कर रहा है, पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? बात सिर्फ इतनी है कि हमारे क्रिकेटर जो है, जो माइक्रोफोन के पीछे इसमें रमीज राजा हैं, वसीम अकरम हैं, वकास यूनुस हैं और क्रिकेटर्स हैं, जिनको कहा ये बात करनी चाहिए। देखिए हमारे क्रिकेटर जो हैं, जिसमें इंतखाब आलम है, जिसमें माजिद खान है, जिसमें जहीर अब्बास हैं, इन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कि क्रिकेट को कभी पॉलिटिक्स में लेकर नहीं आए। लेकिन वहां पर टिट फॉर टैट होना चाहिए, ये फोरम भी खुलना चाहिए और पीसीबी को इस सिलसिले में अपना हाई ऑफिस यूज करना चाहिए। जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं ये पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से हैं, तो इनको अब वक्त आ गया है कि उस अपना कर्जा उतारें और साफ साफ लाउड एंड क्लियर बात करें। इंडियन प्रीमियर लीग जो है दैट इज अ मिंटिंग मनी, इसके जरिए क्रेमिंग होती रहती है सारे क्रिकेटर्स को, प्रोडक्शन हाउसेज को। अब ये भी देखिए ना कि जो वहाँ पे कंपनी सोनी टीवी जो है, जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो भी प्रो इंडियन है, वो भी इंडियन ओरिजिन है। तो हमें अब इस चीज को देखना होगा, हमें अपने क्रिकेट को एक्सप्लॉइट करना होगा। वी हैव बीन अ पावर हाउस इन साउथ ईस्ट एशिया। हमारा क्रिकेट में अभी भी अगर हम 12वें नंबर पर टमक टुइयां मार रहे हैं, वी हैव अ सर्टेन पोजीशन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसमें अब पीसीबी को बड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए, बार बार इसकी हैमरिंग करनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की टीम को, उनको इमीडिएटली प्रॉम्प्टली एक्शन लेना चाहिए था और पड़ जाना चाहिए था वहां पे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी मैच के दौरान ही, बुला लेते सारे मीडिया को। ये जो कुछ हुआ है अभी अब से थोड़ी देर पहले, ये क्या हुआ कि वो जब नादा सजदे में गिरे, जब वक्त कयाम आया कि आप थोड़ी देर के बाद आपको पता चला, आपने सोचा अब हम ये करेंगे वो करेंगे, ये प्रॉम्प्टली। और दूसरा ये है कि हमारी टीम जब भी बाहर जाए इंडिया के लिए, जब इंडिया से मैच हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, वो फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग लेकर जाएं। और मैनेजर साहब पढ़े लिखे हैं वैसे नवीद अकरम चीमा साहब, उनको इस सिलसिले मेरे ख्याल में कुछ किया भी होगा या नहीं किया होगा, लेकिन अभी विजिबल नहीं है। इनको इमीडिएटली क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए था वहीं पर यूएई में, क्योंकि वहां पे ग्लोबल मीडिया हाउसेज है, वो सारी खबर फ्लैश हो जानी थी। वहीं पे रंग में पंख डाल देते और कहते हम नहीं खेलेंगे आज, अगर ये रवैया रहा है। क्योंकि पाइप जो मैच रेफरी है, ही वाज इसको टारगेट कर रहा था। ये इंडियन जो एजेंडा है, ये उसको इसने सारा आगे बढ़ाया और ये पाकिस्तान की हमारी तस्वीर करने की नाकाम कोशिश की है। तो इस पर ये बात होनी चाहिए और कोई बात नहीं, सलाम किया है नहीं किया, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, दैट इज नॉट इशू। जी बिल्कुल, उस मामले को तो छोड़ देनी चाहिए। राजा असद, अगेन वही बात कर लेते हैं कि अभी आईसीसी ने तो एक तरह से अपील जो है वो रिजेक्ट कर दिया है पीसीबी की, तो अब एशिया कप की क्या सूरत हाल बनेगी? फिर क्या देख रहे हैं आपकी एशिया कप का क्या बनेगा? ये अपील नहीं है, ये शिकायत है। और रिजेक्ट उन्होंने किस बुनियाद पर की है? ये रिजेक्ट कर दिया और इनकी लुड़ियां डाल रहे हैं। किस बात पर रिजेक्ट की है, उसकी वजूहात बताएं। ये क्या हुई कि रिजेक्ट कर दी? ये असली नॉनसेंस बात है कि रिजेक्ट कर दिया। हमारे जो हमने खत लिखा था उसके मैंने मदरजात किसी हद तक मुझे पता है वो क्या है, और वो दो बेस करते थे। एक तो
जो वो जो देखिए, रोटेशन अभी तक बॉल यानी वो वो अभी भी वही एंडी नस्ल है पैक्राफ्ट को साउथ नहीं अफ्रीकन हटाया गया पोलो ना, तो वाली, ये रिजेक्शन ये ही है ना रोटेशिया जनाब। में थे। देखें एंडी पैक्राफ्ट तो या तो हटा दिया जाता तो फिर तो वो मान ली जाती ना, तो वो रिजेक्शन ही है ना। अब देखें कि अगर वो उनको नहीं हटाया गया और रिचर्डसन की बात की गई थी, उनको लगा दिया जाता, फिर पाकिस्तान के मैचेस की भी बात की गई कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस के अगर हवाले से अगर आप उनको लगा दें, लेकिन तो फिर वो रिचर्डसन वाली बात भी ना मानी गई, तो रिजेक्शन ही हुई ना सर। उसके बाद फिर आप देखें कि अगर ये मैं ऐसा कह रहा हूँ होता कि है रिजेक्शन है, लेकिन तो रिजेक्शन के क्या साथ सूरत वजाहत हाल। देनी पड़ती है इदारे जी को जी। कि ये जो टेक्निकली इसमें फ्लॉज हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने अकॉर्डिंगली काम किया है। ये क्या हो गया, दो मीडिया में आ गई थी, रिजेक्ट कर दी, और मीडिया में भी सारे इंडियन के दोस्त बैठे हुए जी हैं, जी। जो मीडिया आलमी डिपार्टमेंट है मीडिया आईसीसी बिल्कुल का या बिल्कुल ऐसे ही इवन है। एसीसी का भी। हम्म। तो उन्होंने ये बात फैला दी कि जी पाकिस्तान, अच्छा पहले ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान की जो अपील है उसको उसको ये टर्न डाउन कर हाँ, हाँ। देंगे। ये आपको रीजन देने पड़ते हैं, और ये बेहतर होता है कि एसीसी का जो भी शख्स है, अव्वल तो प्रेसिडेंट इस वक्त एसीसी के मोहसिन नकवी साहब हैं, तो ये उस स्टेट में उस वक्त ये लाउड एंड क्लियर सारी बात वजाहत के साथ आ रही थी। पाकिस्तान को मौकफ ये है, कानून ये कहता है, ज़ाब्ता ये कहता है। ये क्या बात होगी, हमने रिजेक्ट कर दी, ये तो बात ही कुछ बड़ी सतही सी, बड़ी आमियाना सी बात है। अच्छा सर, क्या बनेगा अगर आज पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे कि आज का मैच लेट से अगर नहीं होता है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? पाकिस्तान और यूएई को कई पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे या फिर क्या सूरत हाल बनेगी? वो जी बात सुने, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, इसकी बला से बूम रहे या हुआ रहे, जो मर्जी करें, हमें क्या है इससे, वी शुड कम बैक। अगर ये नहीं माने जाते, मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए पाकिस्तान का मौकफ। हमने वो जो जंग वाली एक जीत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है पाकिस्तान की, उसको माहौल को खराब नहीं करना, इनके थल्ले नहीं लगना आईसीसी के। हमें बात करनी है कानून की, ज़ाब्ते की। वी आर रिस्पॉन्सिबल नेशन। हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी एक लेवल रहा है, एक मेयार रहा है, इसकी एक साख है, क्रिकेट की एक साख है। ये क्या बात हुई कि जनाब आईसीसी ने ये कह दिया है? आईसीसी क्या कोई किबला कब है हमारा? नॉट एट ऑल। एक कंट्रोवर्शियल बॉडी है, कमजोर सी बॉडी है, जिसको अब इनके डोमिनेट कर रहे हैं, और हमें इस चीज का पता, दुनिया को भी पता है। अब ये सारे अकल के सहमे हुए लोग हैं, जो कुछ लोग इस वक्त क्रिकेट को चला रहे हैं, उनको बर वक्त टाइमली जो है ना, ये तो 22 आफ्टर द इंसिडेंट के बाद तो आप कहें जी वो अच्छा सोचांगे कि हाँ ऐ होना चाहिए। प्रम्पली इनके बारे में वो कहते हैं ना, गिदड़ का भी शिकार करना तो सामान शेर का किया जाता है। तो इनके खिलाफ हमें ये है गिदड़, इनका शेर का सामान करना चाहिए था। सारी चीजें जो हैं, जो प्लसेस माइनस और एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हैं, वो तैयार रखने चाहिए थे, पीसीबी को भी और हमारी टीम मैनेजमेंट को भी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट राजा सदरी, आपके टाइम और एक्सपर्ट ओपिनियन का बहुत शुक्रिया।